हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 5 फरवरी 2023 और 5 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन होगा जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला जो बेसाल्ट पठार है ये किस राज्य में खोजा गया है। तो आंसर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में खोजा गया है जो पुणे में अघारकर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ARI जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ARI। इसके वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला जो बेसाल्ट पठार है वो खोजा है। और महाराष्ट्र के ठाणे में ARI की टीम के द्वारा खोजा गया ये नया पठार है वो इस बात का सुराग लगा सकता है कि विश्व स्तर पर पौधों की जो प्रजाति है और जलवायु परिवर्तन से कैसे बचती है। अब जो पश्चिमी घाट है या ये पठार है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं कि पश्चिमी घाटों भारत के पश्चिमी तट के जो समानांतर और केरल महाराष्ट्र गोवा गुजरात तमिलनाडु तथा कर्नाटक जो राज्यों के पहाड़ों की एक श्रृंखला से मिलकर बना है। और पश्चिमी घाट भारत के 4 वैश्विक जल जो जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। और अन्य 3 हिमालय भारत ब्रह्म क्षेत्र और जो सुंडालैंड में निकोबार और द्वीप समूह शामिल है। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अब इसका महत्व क्या है तो ये घाटों भारतीय मानसून मौसम जो पैटर्न को प्रभावित करते हैं तो इस क्षेत्र की गर्म उष्ण कटिबंधीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। और वे दक्षिण पश्चिम से आने वाली बारिश से चलने वाली जो मानसूनी हवाओं के लिए बाधा के रूप में कार्य करते हैं। पश्चिमी घाट व उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ साथ विश्व स्तर पर खतरे वाली 325 प्रजातियों का भी घर है। और पश्चिमी घाट में पठार प्रमुख परिदृश्य है जो स्थानिक प्रजातियों की प्रबलता के कारण एक महत्वपूर्ण भी है। अब महाराष्ट्र राज्य है तो महाराष्ट्र राज्य तो ये भारत का एक राज्य है वो आप मैप में देख सकते हो। और महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं जैसे गोवा कर्नाटक तेलंगाना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और गुजरात वो महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है और शीतकालीन तौर पे नागपुर है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसे नामीबिया में भारत के अगले जो उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों एम सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। तो एम सुब्बा रायडू है उसको नामीबिया में जो भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त वो किया गया है। और वर्तमान में जो पेरू में भारत के राजदूत के रूप में ये सेवा कर रहे हैं। और ये जो 1994 में भारतीय विदेश सेवा में जो जिस IFS है में भी शामिल हुए थे। और नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का एक जो देश है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। और नामीबिया की जो राजधानी है वो विंड होक है। अब जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला DGCI बनाने की सिफारिश की गई है। और जेपी ने तो RBI इन्होंने JP मॉर्गन चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव की नियुक्ति की है। और मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड वो नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा वो टाटा ट्रस्ट के CEO बने हैं। और प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और IIM अहमदाबाद ने प्रोफेसर भारत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया है। और विक्रम देवदत्त है वो DGCA के अगले महानिदेशक होंगे। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त वो नियुक्त किया गया है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में CEO पद पर जो भास्कर बाबू की फिर से नियुक्ति की गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया इनको सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। और सुरेंद्र चावला वो पेटीएम पेमेंट के MD और CEO के रूप में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा शहर जो पहली G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह है इसकी बैठक का मेजबान है। तो आंसर दोस्तों चंडीगढ़ है। जो चंडीगढ़ है वो इसका मेजबान है। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत जो पहली जो G20 की जो इंटरनेशनल
फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो चंडीगढ़ में वहां पर आयोजित की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान वो केंद्रित करता है। और इसका उद्देश्य है कि कमजोर देशों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान भी करना है। अब चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा की, और हरियाणा है तो हरियाणा के प्रेजेंट मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के बारे में जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि हरियाणा की स्थापना वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके की गई थी। और भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा में गुरुग्राम में विकसित किया गया था। और हरियाणा के कैथल नगर को बावड़ी और तालाबों के नगर के रूप में भी जाना जाता है। ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है, और यह हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पहोवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश वो दिया था। और हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरपूल सिंह जाट जुलानी 1970 में प्रदर्शित वो की गई थी। और हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। हरियाणा राज्य है तो हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं वो पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान से लगती है। और यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा उसको परिभाषित वो करती है। और यहाँ के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में टोटल जिले हैं 22। और हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को राज्य का दर्जा वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मार्च 2023 तक निजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। तो आंसर दोस्तों 4 पे। जो केंद्र सरकार है के द्वारा जो इस साल मार्च तक कोलकाता पुणे विजयवाड़ा और हैदराबाद एयरपोर्ट पर जो डिजी यात्रा वो लागू की जा रही है। और डिजी यात्रा वो नीति जो हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करके बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली के लिए एक पहल है। और जो डिजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। और पहले चरण में पिछले साल दिसंबर में दिल्ली बेंगलोर और वाराणसी हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर दोस्तों कांगो गणराज्य ने किए। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया। और जो कांगो गणराज्य है उसके राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने संयुक्त सचिव की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन फ्रेमवर्क उसके समझौते पर हस्ताक्षर किए। और जो आईएसए है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये एक अंतर सरकारी संगठन है और जिसमें मुख्य रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित एक देश शामिल है। और इसकी स्थापना वो 3 नवंबर 2015 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसकी पहली बार जो नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी, नवंबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो आंसर दोस्तों उत्तराखंड राज्य को। तो उत्तराखंड राज्य है वहां पर नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए और आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए और जो बच्चे और युवाओं को जहरीले पदार्थों की लत से बचाने के लिए जो उत्तराखंड के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने वर्ष 2025 तक से पहले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं कि राज्य को नशा मुक्त किया जाए। और उच्च शिक्षा से पहले प्रत्येक छात्र को एक विशेष परामर्श सत्र दिया जाएगा, इसको नशे से दूर रहने के लिए तो जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफेक्ट बनते हैं वो देख लेते हैं कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की जो 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। और महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका नामक पुस्तक उत्तराखंड के कौसानी स्थान पर लिखी थी। और उत्तराखंड की जो स्तोपंत झील है वो त्रिभुजाकार है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय उत्तराखंड के कालाडूंगी शहर में स्थित है। और मत्स्य नीति उत्तराखंड में 2002 में लागू की गई थी। उत्तराखंड राज्य में केवल 15% कृषि योग्य भूमि है। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य भारत के उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और इसके पड़ोसी राज्य हैं। और उत्तराखंड के पूर्व में है नेपाल और उत्तर में है तिब्बत। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कि नभा किशोर दास जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ये किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो आंसर दोस्तों उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नभा किशोर दास की एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हुई है। और झारसुगुड़ा जिले के जो ब्रजराज नगर इलाके में जो गांधी चौक में एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी, जहां पर ये प्रोग्राम में ये शामिल होने गए थे। और इसी प्रोग्राम में जो नभा किशोर दास है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य भारत के पूरी तट पे स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं हैं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। और उड़ीसा के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को। और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक है कि किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो आंसर दोस्तों जोधपुर में आयोजित की जा रही है। तो भारत की G20 अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक है वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जा रही है। और इस बैठक के संबोधित करते हुए जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रेजेंट है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से सभी लोगों के लिए अच्छे काम और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने के लिए मिलकर जो प्रयास करने का जो एक सॉरी मिलकर जो प्रयास करने के लिए स्टेटमेंट या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और इस बैठक में जो आमंत्रित देश है और विभिन्न जो अंतर सरकारी संगठन है उनके प्रतिनिधियों में 100% की जो भागीदारी वो इसमें रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन वो किया है? तो आंसर दोस्तों पटियाला में। तो पटियाला का पहला सैन्य साहित्य महोत्सव है जो हाल ही में संपन्न हुआ है। और ब्रेव हार्ट राइड मोटरसाइकिल रैली है, इसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ पे रवाना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित वो किया है? तो आंसर दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। जो भारत की राष्ट्रपति हैं इन्होंने 31 जनवरी 2023 को दिल्ली में जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो 31वां स्थापना दिवस है को संबोधित किया। और इस कार्यक्रम का विषय है वो सशक्त नारी सशक्त भारत रखा गया है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलताओं का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता वो प्राप्त की और जनजीवन पर अमिट छाप है वो अपनी छोड़ी है। और ये आयोग के द्वारा 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो इसका अपना 31वां स्थापना दिवस है वो 2 दिन का प्रोग्राम है वो मनाया गया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है? क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन किया था इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल ने। शुभमन गिल है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन चुके हैं। और भारत के इस जो 23 वर्षीय ओपनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 में 63 गेंदों में नाबाद 126 रनों की पारी वो खेल ली थी। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।